बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। पार्ट ए हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन से तरीके के ज़रिए, मेथड के ज़रिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 1 हमें है, इसकी वैल्यू गिवन है 961। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, हमने कोई प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर जैसे हम एलसीएम निकालते थे सेम वही तरीका है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 का टेबल लगाएं तो नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट होता है वो देखना होता है हमने कौन से टेबल में आता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है और क्या यहाँ पे 9 है, तो हमने देखना है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और यहाँ पे 9 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो हमने अंदाज़ा लगाना है ये फ़िलहाल। ठीक है। हमारे पास क्या है 31, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि 3 3 द 9 आता है, 1 1 द 1। हम 31 को 31 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 1 द 1, 1 3 द 3, मल्टीप्लाई बाय 3 1 द 3, 3 3 द 9। ठीक है। 961 ये आगे हमारे पास। अगर हमने 31 को 31 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 961 आ गया। तो इस तरीके से हम, क्योंकि यहाँ हमारी बुक में जो वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा बड़ी दी गई हैं, इसलिए हम इनके टेबल नहीं पढ़ सकते, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आ गया इसका पेयर बन गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट की सूरत में है 31 मल्टीप्लाई बाय 31, इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट अगर हमने ख़त्म करना है तो इसका हमने पेयर बनाना है। मीन्स हमने क्या करना है, 31 के ऊपर स्क्वायर आ गया, ये 2 टाइम्स है 31, और ये स्क्वायर रूट है, इसको और इसको, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया 31। ठीक है जी, ये आंसर है इसका। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1296। हम इसको 2 के टेबल से मल्टीप्लाई, ये फैक्टर निकाल के कर सकते हैं सॉल्व। यानी कि हमने 2 लिया, तो यहाँ पे देख ले हमारे पास 6 है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 12 भी हो सकता है। 9 में से एक इसको देंगे तो 16 बन जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 द 12, 2 4 द 8, 1 इसको दे दिया, 2 8 द 16। ठीक है जी। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 3 में से 2 1 दे दिया इसको, 2 6 द 12, 2 2 द 4। अब यहाँ पे देखें 2 8 द 16, 2 1 द 2। अब यहाँ पे 81 है, तो क्या यहाँ पे 2 का टेबल लग सकता है? नहीं। अगर हम यानी कि ये 1 बच जाएगा, इसलिए हम 3 का टेबल लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 3 2 द 6, 2 बच जाएंगे, 2 इसको दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21, 3 7 द 21। ठीक है जी। फिर से 3 का टेबल लगेगा हमारे पास, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ गए हैं 2 टाइम्स 2 है, 2, ये देखें 2 पेयर 2 के बन रहे हैं, 2 पेयर 3 के बन रहे हैं। तो हमने इस तरीके से इसको स्क्वायर रूट का ये साइन जो होता है किसका कहलाता है, स्क्वायर रूट का। ठीक है। इसमें हमने इन सबको लिख देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से। 4 टाइम्स 2 है एंड 4 टाइम्स 3 है हमारे पास। ठीक है जी। ये आ गया। अब ये देखें जितने पेयर बन रहे हैं ना, ये देखें उतने हमने क्या कर देने हैं, 2 2 3 3 लिख देना है। ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर देना है, तो हमने क्या कर देना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया, 2 पेयर को ख़त्म करके 1 लिख देना है। ठीक है जी। एक दफ़ा 2 लिख देना है। ये आगे वैल्यू हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पेयर थे हमने वो ख़त्म कर दिए। मैंने पिछले इसके क्वेश्चन 1 में मैंने सिखाया था किस तरीके से स्क्वायर रूट ख़त्म होता है। पावर 2 आ जाती है, उस पावर के साथ ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36। ठीक है जी। तो हमारे पास जो आंसर आया इसका 36 आंसर आया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ये बहुत बड़ी है। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए मालूम करना मुश्किल है कि कौन सा टेबल लगेगा। बड़ा टेबल होता है वो हम कैसे याद करें, इसलिए हमारे पास आसान तरीका क्या है, अगर ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर कोई भी टेबल ना मल्टीप्लाई होता हो
तो हमने क्या करना है कि हमने उसको डिवीज़न मेथड के ज़रिए पहले सॉल्व कर लेना है। जो आंसर आएगा समझो वो 2 टाइम्स होगा, मीन्स वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो अब हमारे पास हम डिवीज़न मेथड के ज़रिए इसको करके देखते हैं। डिवीज़न मेथड में जब हम करते हैं तो हमने राइट साइड से शुरू कर लेना होता है पेयर बनाना। ये हमारे पास 3 पेयर बन गए हैं। हमने इनको अब कैसे करना है, ये लास्ट पेयर जो है 34, हमने कौन सा टेबल पढ़ना है, यानी कि जो भी टेबल लेना होता है हमने उतनी ही दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 6 लेना है तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 6 दा 36, 36 तो बड़ा है ना 34 से, इसलिए हमने इससे पीछे एक कदम चला जाना होता है 5 5 दा, ठीक है। जैसे बड़ी वैल्यू आए तो उसे एकदम एक कदम पीछे चले जाते हैं। तो हमारे पास 5 का टेबल लेंगे तो हमने क्या करना है, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 दा 25, तो 34 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बच जाएगा। 4 में से 5 नहीं जा सकते, 14 बन गया। 4 ने 3 से ले लिया तो 14 बन गया। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 बच जाएगा, और 2 में से 2 बच जाए माइनस करेंगे 0 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 5 और 5 है, इन दोनों को अब हमने प्लस करके यहाँ लिखना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ इसी वीडियो में आप डिवीज़न मेथड भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या 9 है, अब हमने एक पेयर को नीचे ले आना है, ठीक है। 45, अब हमने कौन सा टेबल लगाना है कि ये 1 0 के साथ ऐसा टेबल लगाना है कि जो उसी टेबल के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम 1 0 के साथ मिसाल के तौर पर 7 लगाएं तो इस तरीके से होगा 7 7 दा 49। ये देखो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो हमने ऐसा टेबल लगाना है कि यहाँ पे लास्ट में नंबर जो है सेम आए। 8 8 दा कितने होते हैं 64। तो हमने क्या करना है, फ़िलहाल यहाँ पे हमने 8 का टेबल लगाना है, जो बच जाएगी वैल्यू वो हमने नीचे लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है 108 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 दा 64, यहाँ पे 6 चला जाएगा, 8 0 दा 0, 0 में 6 प्लस करेंगे 6, 8 1 दा 8, तो हमारे पास आ जाएगा 864। ये ठीक रहेगा, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, ठीक है जी। ये हमारे पास 81 आ गए। अब 1088, 8 और 8 कितने होते हैं 16, तो हमारे पास आ जाएगा 116। यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, पहले 5 के साथ टेबल लगा था, फिर हमारे पास 8 का टेबल लगा था, ये हम 7 के साथ लिखते जाएंगे। फिर अब हमारे पास हम कौन सा टेबल लगाएं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। उससे पहले हमने क्या करना है 69 को नीचे उतार लेना है, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू है अब 8169, हमने कौन सा टेबल लगाना है कि हमारे पास अब लास्ट में जो है हमारे पास 9 आना चाहिए, ठीक है। 116 के साथ अगर हम मिसाल के तौर पे 116 इसके साथ अगर हम 6 का टेबल लगाएं तो मल्टीप्लाई 6 6 दा 36, तो 6 6 दा 36, 37 38 39, इस तरीके से 6 1 दा 6, 7 8 9, 6 1 दा 6। ये देखो ये वैल्यू ठीक नहीं रहेगी। हम 7 का टेबल लगा के देखते हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 116 जो यहाँ पे है। आगे हमने जो टेबल लगाना है वो 2 टाइम्स लगाना है, यानी कि अगर 7 यहाँ पे लगाना है तो 7 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। 7 7 दा 49, हमारे पास 4 ऊपर चला गया। 7 6 दा 42, 42 में 4 प्लस के कितने हो गए 46, ठीक है जी। 7 1 दा 7, 8 9 10 11, ठीक है जी। 7 1 दा 7 एंड 8, 8169, देखें आ गया 8169। तो हमने क्या करना है 7 का टेबल लगाना है, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, 8169, यहाँ पे 0 बच गया। तो हमारा डिवीज़न मेथड में जो ये तरीका है सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 8757, हमें क्या कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन हमारा जवाब ही नहीं आ रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए, इसलिए हमने क्या किया डिवीज़न मेथड के ज़रिए उसको सॉल्व किया। अब हम उसको सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू आई आंसर आया इसका 587, हमने क्या करना है ये टेबल लगाना है 587, ठीक है। इसको 587 को अगर 587 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। फिर हमने अगेन 587 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, यानी कि ये सेम वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे क्या बच गया 0, तो हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने जो पेयर बनाने हैं वो क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर रूट का साइन लगाया हमने, 587 मल्टीप्लाई बाय 587, ये पेयर बन गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास 587 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगली वैल्यू है 817216, तो ये भी वैल्यू हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिली है कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमारे दिमाग में इतना बड़ा टेबल आ ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले डिवीज़न मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसी के वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व होगा। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो इसका क्वेश्चन 4 है 817216 का हमने डिवीज़न मेथड करना है, यहाँ पे हमने पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब हमारे पास 81 है, 9 9 द 81, ठीक है, तो हम सीधा 9 का टेबल लगाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास 7 2 हमने नीचे लिख दिया, 9 + 9 18, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 18 के साथ ऐसा कौन सा टेबल लगाएं कि 72 पे आए। अगर हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया, समझो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 × 4, 2 8 16 का 6 हासिल 364। ये देखें, अगर हम 18 के साथ 2 का टेबल लगा रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बड़ी आ रही है। ठीक है, अगर हम 1 का टेबल भी लगाएं तो हमारे पास 181 आएगा, यहाँ पे भी 181, ये 2 डिजिट नंबर है और यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है उसको भी हमने यहाँ नीचे उतार देना है, यहाँ पे भी हमने 0 लगा देना है, और यहाँ पे हमने 9 लिखा था जो पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 0 लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, कोई भी टेबल के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि इन चारों के साथ जो आंसर हमारा यही आ जाए। तो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 4 द 16 आता है लास्ट में, इसलिए हमने अंदाज़ा लगा लिया। तो हमने 1804 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि यहाँ 4 लिखना है तो नीचे भी 4, दोनों तरफ वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, 16 आ गया, 4 4 द 16, 6 इधर 1 इधर, 4 0 द 0 एंड 1 इधर, 4 8 द 2 इधर, 3 इधर, 4 8 द 32। ठीक है, एंड 4 1 द 4, 5 6 7। ठीक है, 7 2 1 6, यहाँ पे भी 7 2 1 6 है, तो हमारा आंसर सेम आ गया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है जी, 904 हमने कौन सा टेबल लगाया है, 2 वैल्यू नीचे चली गई, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया था, यहाँ पे भी 0 लगा दिया था। ठीक है जी, तो यह हमारे पास आंसर सॉल्व हो गया है। तो अब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करें तो हमें क्या करना होगा, ये 904, ठीक है, 904 को 904 से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा हमारा, फिर 904 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 904 का पेयर बन गया, 904 मल्टीप्लाई बाय 904, तो हमारे पास ये पेयर बन गया। तो अगर पेयर हो तो हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करके एक दफ़ा जो वैल्यू होती है उसको लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, नंबर 5 पे जो हमें वैल्यू गिवन है 81/121, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने क्या करना है, 81 को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है, फिर हमने 121। तो हमने क्या करना है, 81 पे कौन सा टेबल आता है, 9 9 द 81, 9 1 द 9। तो अब यहाँ पे 121 पे 11 का टेबल आता है, 11 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 121, 11 1 द 11। तो इन दोनों के जो पेयर है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है जी, स्क्वायर रूट के अंदर 11 मल्टीप्लाई बाय 11, हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे, 9/11, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आप क्वेश्चन 6 एंड 7 खुद से सॉल्व करना, सेम मेथड है। क्वेश्चन जो 8 है हमारे पास वो इस तरीके से, आपने परेशान नहीं होना, पीछे आपने इस तरीके से सवाल किए हैं। हमने क्या करना था, जो नीचे है इसका डिनोमिनेटर है उसको हमने करना है 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 4 6 4 1 ही आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, उस वैल्यू में हमने
984 को प्लस करना है, तो हमने 14641 में इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास यही आंसर आया। ठीक है, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आंसर आया हमारे पास, इस आंसर में हमने 984 को प्लस करना है। ठीक है जी, 4 में प्लस करेंगे 1, 5 आ जाएगा। 8 में 4 प्लस करेंगे कितने आ जाएंगे, 12। 9 में प्लस करेंगे 6 प्लस 1, तो 9 1 10 हो गए। 10 में 6 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएंगे। 5 एंड 1, ठीक है जी, 15625। ये इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास न्यूमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर हमारे पास ये सेम ही रहेगा, 14641। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो हमारे पास 15625 का इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लिया है। और अब यहाँ पे इसका हमने फैक्टर निकालना है, तो हमने क्या करना है, 14641 है, तो आखिरी में 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 11 का टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, तो 11 का टेबल अगर हम 1 टाइम्स पढ़ें, 11 1 दा 11, ठीक है, तो बाकी क्या कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। 3 इसको दे दिया, तो 11 3 दा 33, तो 33 में से ये 36 है, 3 इसको दे दिया, तो ये हमारे पास 34 हो गया। 11 3 दा 33, तो 33 है, यहाँ पे 34 है, इसने 1 इसको दे दिया, तो यहाँ पे 11 बन गया। ठीक है, 1 1 11, तो हम 11 1 दा 11 इस तरीके से आ गया। फिर से हमने 11 का टेबल पढ़ना है। 11 1 दा 11, यहाँ पे 13 है, 13 में से 11 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, 2 इसको दे दिया। यहाँ पे 23 है, तो 11 2 दा 22, 23 में से 22 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, 1 इसको दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये 11 है, तो 11 1 दा 11, तो फिर हमारे पास 121 है। 11 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ा, 11 1 दा 11, 12 में से 11 माइनस किया 1 बच गया, 1 इसको दे दिया, 11 1 दा 11। ठीक है जी, फिर 11 1 दा 11, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको स्क्वायर रूट की सूरत में लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कितने टाइम्स 5 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 5 है। ठीक है जी, ये हमने पेयर बना लिए, 3 पेयर बन गए हमारे पास। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर हमने सॉल्व किया है उसको हम लिखेंगे। तो 11 कितने टाइम्स 11 है, 4 टाइम्स हमने ये लिख दिया। कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स 5 आ गया, एंड 2 टाइम्स 11 आ गया। ठीक है जी, इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है, तो टेबल पढ़ना है। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 5 दा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, तो हमने 125 यहाँ पे लिख देना है। और अपॉन की सूरत में 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 121 आ गया। तो हमने क्या, इसका जो आंसर निकला है हमारे पास ये है इसका आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट की सूरत में हमें वैल्यू गिवन है, हम उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हमारे पास नंबर 9 पे जो वैल्यू गिवन है हमारे पास 249.64 है। तो हमने पहले पॉइंट को सॉल्व करना है, तो हमने क्या करना है, 24964। अब डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है, पॉइंट को जितने राइट साइड इसको शिफ्ट किया है 1 2 टाइम्स। ठीक है, पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब हमने जितने कदम आगे किया है, यानी कि 2 वैल्यू हमारे पास हैं, तो हमने क्या कर देना, समझो ये पॉइंट है तो हमने 1 लगा दिया, इसके साथ 2 वैल्यू है तो हमने 2 0 लगा दिया। इस तरीके से ये आसान तरीका है। अगर यहाँ पे एक और डिजिट होता, ठीक है, 5 होता तो 3 डिजिट होते, तो हमने क्या करना था, 3 टाइम्स 0 लगा देना था। अब ये इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको अलग से फैक्टर निकालना है और 100 का अलग से फैक्टर निकालना है। तो इसको अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तरीका आपको पता है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 25 का मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर है 125। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएंगे।
4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा 24। अब ये वैल्यू हमने नीचे कर उतार देनी है 64, तो 2 ऐसे लिख दिया। 5 + 5 10 हो गए, 210 हो गए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 210 के साथ कौन सा टेबल यूज़ करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 25 में 5 प्लस करेंगे 30 आ जाएगा। 30 के साथ कौन सा टेबल लगाना है, हमने 8 का टेबल लगाया, तो हमारे पास 308 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2464। तो ये हो गया हल, तो हमारे पास 158। तो हमने क्या करना है, इसको कैसे करना है, हमारे पास 158 मल्टीप्लाई बाय 158। ठीक है, पेयर बन गया। अब नीचे हमारे पास 100, तो 100 को अगर हम सॉल्व करें फैक्टराइजेशन के ज़रिए, तो हम सीधा सीधा ले लेते हैं। अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 10 से, तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इसका पेयर है हमारे पास और इसका पेयर है, तो हमारे पास क्या आंसर आए 158/10। अब हमने ये जो डिनोमिनेटर 10 है इसको ख़त्म करना है। 1 है एक ज़ीरो के बाद, ठीक है, तो 1 के साथ 1 ज़ीरो है, तो हमने 1 जो वैल्यू है हमारे पास जो डिजिट है 8, इसके साथ हमने 0 पॉइंट लगा देना और इस 10 को ख़त्म कर देना। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 है, तो हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है जी, 15.8 ये है हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी सवाल भी आप इसी तरीके से सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।